सत्साही सतनाम सुमर मन मैला रे, भगवान सुमर मन मैला रे। परमात्मा कहते हैं, मलिन मन, हे मलिन मन परमात्मा की भक्ति कर। क्योंकि ये विषय विकारों में परमात्मा की भक्ति ना करने से मन इतना मलिन हो गया है, इस पे इतना मैल चढ़ गया है कि ये परमात्मा की भक्ति में आलस करता है और बाकी बकवाद कितनी करवा ले इसते हैं। जैसे वीसीआर लिया करते पहले, अब तो घर घर कंप्यूटर हो गए, अब भी कर रहे होंगे। वीसीआर लाए किराए पर 100 रुपये लगेंगे एक रात के, तीन फिल्म देखांगे लगातार, तीन घंटे की, 9 घंटे सारी रात सारा कुनबा मुंह बाएं बैठा रहे, 100 रुपये घरते लावे, रात ने सोए नहीं है, बनाए जा चार देखे जाओ बकवाद ने। और इब्राहिम नाम पर कह देने का टाइम ना मिलता नित्य नियम करने का। अरे तेरा गजब हो, ये नित्य नियम में 1.5 घंटा लागे, यूं तो समय नहीं मिलता। और मंत्र भी नो कहे का दी पूरा हो से ना तो रह ही जाता है। और तेरा गजब हो। अब मन देख लो कितनी बकवाद में कितना करवा ले, सांग देखने जाया करते, कंपटीशन हो जाता गांव में, फद्दड़ सारे दिन तक काम करते, रात में सारी रात में मानो 10 किलोमीटर पैदल जाते और बड़ा बकवाद सुन के और दांदरे काटते आते। यहाँ सत्संग में आने में आलस कर जाता है ये मन। जैसा कि आप बार बार परमात्मा की वाणी कहते हैं, मैं तो दे दी बालम बैरेनु, अच्छे काम ने ना सुनता, इस पे काना पे घटाड़ जाता है। अब सत्संग के बारे में आप कहते रहो, भाई वहां सत्संग है बरवाला आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में चलोगे तो दूसरे कान दोरे निकल जाए, कोई ना बोले ये के बतला रहे हैं। और कोई नहीं कह रहा वहां कंपटीशन हो रहा है फलाने गांव में, तो साथ का जाता होगा, नु कह रहा क्या करे थे वह कित के हो रहा भाई, इस तोड़ इतनी शीघ्रता से कान लाओगा, पूरा पता पूछेगा किस टाइम है, कौन से गांव में है। और सत्संग के जिक्र चले काना पर घटाड़ जाए, बात भी ना सुने, अगे तो मूर्ख से पागल है। तीसरा दिन सत्संग में जान की कहते रहते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये मन इतना मलिन हो गया, इतना मैला हो चुका है, इसको ना जाने कितने साबुन की आवश्यकता है, अर्थात ना जाने कितने सत्संगों की आवश्यकता है, तब जाके इसका रंग पहचान में आओगा। जैसे हमारा ऐसा मन हो गया जैसे मिस्त्रियों के कपड़े हो जाया करें, ऑटोमोबाइल वाले होते हैं ना, मोटरसाइकिल कार ठीक करनी है तो ऐसा कपड़ा हो जाता, मैल से पहचान में भी ना आता है कौन से कलर का है। हम इतने मलिन हो चुके हैं, कलयुग तक पहुंच गए, इन जो है ना मैल को अपनी आत्मा पर लगाते लगाते लेपते। अब परमात्मा ने डिजर्टन साबुन दे रखा तत्व ज्ञान का और पेट्रोल ड्राई क्लीन करने का, यानी ये परमात्मा का जो ज्ञान है, सत ज्ञान है, ये इस मैल को तार के छोड़ देगा। यदि इस परमात्मा के धोबी घाट पर जो कपड़ा आ गया, अर्थात ये चोला शरीर, जिस पुण्यात्मा यहाँ आ गई उसको धो ही डालेगा। परमात्मा ने ऐसी टेक्निक निकाल दी है, ऐसा साबुन निकाल लिया है कि अब इसके मैल को धो ही डालेगा। और फिर ये परमात्मा को पहचानेगा, ये भी पहचान में आओगा ये सचमुच भगत है कि जो ठगत है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो इसलिए कहते हैं, इसको समझाते हैं कि कौड़ी, पहले पुराने समय की वाणी है परमात्मा की, पहले कौड़ी हुआ करती, कौड़ी छोटी छोटी, फिर पैसे होते थे छोटे छोटे, फिर रुपया तो बहुत बड़ी चीज होती थी, अन्य होते थे। तो कहते हैं छोटे छोटे पैसे जोड़ करके तूने एक थैला भर लिया रुपयों का, और जाते समय तेरे साथ कुछ भी नहीं चला। पहले क्या करते थे, बैंक तो होते नहीं थे, और जिसके पास 100, 200, 500, 1000 रुपये हो जाते, उसको एक थैले में डालकर जमीन में दाब दिया करते, कहीं को चोर ना उठा ले जाए, और उसको दबा करके भूल जाते कहाँ सी दाब रखा है। फिर वो मर जाता अचानक बुढ़ा, सोचा करता बाद में बताऊंगा, बच्चे जब कहीं बर्बाद ना कर दें अभी से।
वो बूढ़ा मर जाता, फिर पैसे साथ ले जाता, नहीं ना दान कर पाता। फिर उसको मरते समय याद आती को होते रहे तो पैसे दब रहे थे यहाँ पर, बता वो सकता नहीं क्योंकि उसकी जुबान बंद हो जाती है। जो भक्ति नहीं करते अंत समय में उस प्राणी की जबान बंद करता है। ये काल के दूत आकर के कहीं यू राम नाम ना ले ले, अंत समय में कहीं इसको कोई भगवान की याद ना दिला दे, इसका जुबान बंद कर देता है और उसकी वृत्ति इतनी प्रबल परिवार में फंसा देता है। कभी लड़के को देखता, मेरे मन में बोल नहीं सकता मेरे छोटे बेटे का क्या होगा, उसका तो एक मकान भी ना बना है, उसका तो ऐसे भी नहीं है, मतलब इस तरह की वृत्ति में वो उड़ज पुड़ज करके और उसको वहीं वापस पशु पक्षी बनाकर भेज देता है काल। जिसमें ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता उसकी मृत्यु होती है, देखना कैसे होती है। उसकी जुबान बंद हो जाती है, खींच खींच कर श्वास आता है, क्योंकि जब गिनती के श्वास दिए हुए हैं भगवान ने, और जब श्वास रह जाते हैं कुछ शेष थोड़े से ही, उसी समय यमदूत आकर के इसके अंदर से इसकी जो है ना टीटवी दाब देते हैं, गर्दन दबा देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। जैसे जुबान को पैरालाइसिस हो जाता है ऐसा कर देते, पूरा शरीर को ही पैरालाइसिस टाइप हो जाता है। और फिर वो गिनते हैं उसके श्वास कितने शेष रहते हैं इसके, वो फिर खींच खींच कर सांस लेता है, तो वो गिनते रहते हैं अब इतने रह चुके हैं, वो पूरे होते ही वही बटन दबाकर उसको ले जाते हैं। उस समय उस यमदूत दिखाई देते हैं, उसको बेहोश हो जाता है और वो डरता है, शरीर को छोड़ जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है भयभीत होकर के। आप देखना जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनकी मृत्यु देखना, जब उसका पेशाब और टट्टी और आंखें भी आसानी से शरीर निकलता, उसको कोई पीड़ा नहीं होती। और जो भक्ति नहीं करते ऐसी दुर्गति होकर मरता है वो। और पहले तो यहां तक कहा करते कि इसके प्राण ना निकलते पापी के, गाय का पुच्छड़ पकड़ा दो, शायद कुछ थोड़ा बहुत पार हो जाए। ये टोटके है करवाया करते ये मूर्ख लोग। फिर कहते गंगा का जल ला दो, इसमें गंगा का जल घेर दो, इसका पंडा छूट जाता है, पीछा छूट जाता है। तो इस प्रकार भक्ति करने और ना करने वाले में बहुत अंतर है। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जाना तो सभी ने है, भक्ति कर रहे हैं वो भी शरीर छोड़ेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वह भी छोड़ेंगे। जो शरीर भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको तो यम के दूत बांध के ले जाएंगे एक मुर्जिम की तरह, और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बैठा कर ले जाएगा, सिंहासन पर बैठा। एक भगत जी बतावा था, कह रहा था जी मैंने एक बार स्वप्न आया कि मैं दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, ऊपर सतलोक की तरफ ले जा रहे थे, वो मेरे गुरु जी थे किसी जन्म में, और दादू साहब कबीर जी के शिष्य थे, परमात्मा मिले थे उनको बूढ़ा बाबा के रूप में। तो दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, और हमारे गांव की बहुत लंबी चौड़ी बनी थी, वहां पर बनी यानी जंगल होता है, और वहां मैं बालक से थे जो वहां आया करते, उसमें जाल होती थी पहले, उनका पील लगा करती, एक फल होता है जाल का पेड़ होता है, और वहां और भी बहुत से हमें खेला कूदा करते बचपन में। वो दिख गया मैंने जहाज में गए, और मैं नो देखने लग गया, रे मैं तो यहाँ घूमा करता, यहाँ पर ऐसा खेला करता। ओहो, कहता इतने में मैं जहाज तो नीचे पटक दिया, और वहां आके पड़ा, और पड़ते ही आंख खुल गई, यानी वो सपना टूट गया। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही हम मार खा जाते हैं, ऐसे ही हम वापस गिर जाते हैं इस लक 84 के चक्कर में। हमारे को अंत समय में यू काल कोई ना कोई ऐसी बीमारी याद दिवा देगा, और मन का हो ये तो बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ पे, और उन सारे दुखों न भूल जा जो सारी उम्र पीड़ित रहा वो। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान तत्व ज्ञान आपको इसलिए सुना जाता है कि आप सावधान रहें, आप मार ना खा जाएं जैसे पहले खा चुके हैं।